गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। और ये है हमारी 35,000 प्लस जीएस एमसीक्यूज़ की सीरीज़, जिसमें हम फिलहाल एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री को कवर कर रहे हैं। और आज का चैप्टर रहने वाला है शकाज रूलर्स। ठीक है, तो लास्ट चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था? इंडो ग्रीक्स के बारे में, और इसके भी पहले हमने मौर्यास को फिनिश किया। मौर्यास को पढ़ने के बाद अब हम इनके फॉरेन सक्सेसर्स देख रहे हैं, मतलब पोस्ट मॉडर्न एरा में कौन कौन से फॉरेन इन्वेजन हुए थे इंडिया के ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहला हमने पढ़ा था कल इंडो ग्रीक्स के बारे में, और आज हम देखेंगे सका रूलर्स के बारे में। तो चलिए मैं क्विकली आपको थोड़ी सी थियोरी बता देती हूँ सका रूलर्स के बारे में। सबसे पहले इनको हम एक और नाम से जानते हैं। क्या नाम है वो? सिक्याथियंस। ठीक है, इन्होंने इंडो ग्रीक्स को रिप्लेस किया इंडिया में। और सकाज में टोटल 5 ब्रांचेस थीं इनकी सीट ऑफ पावर के हिसाब से इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट वेस्टर्न इंडिया वाली ब्रांच हुआ करती थी टिल 4th सेंचुरी एडी। याद रखिएगा, अब हम एडी में आ चुके हैं। ठीक है, और इसमें से अगर हम बात करें मोस्ट फेमस सका रूलर की, तो वो कौन है? रुद्र दमन। रुद्र दमन का टाइम एरा कब से कब तक रहता है? 130 एडी से लेके 150 एडी तक। और ये फेमस थे अपने मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट के लिए सबसे ज़्यादा। ठीक है, पर्टिकुलरली अगर बात करें तो अगेंस्ट द सतवाहनास, जिनके बारे में हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। ये भी हमारे फॉरेन सक्सेसर्स हैं मौर्यास के बाद। और साथ ही ये मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट के अलावा पब्लिक वर्क के लिए भी जाने जाते थे। इन्होंने ही सुदर्शन लेक को रिपेयर करवाया था, अगर आपको याद हो तो। ठीक है, सुदर्शन लेक ऑल्दो बनी मौर्यन एरा में थी, लेकिन इसको रिपेयर करने का काम करा था रुद्र दमन में। और ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, इसके अलावा ये संस्कृत के पैट्रनज थे, मतलब संस्कृत लैंग्वेज को पैटर्न करते थे। और इन्होंने पहली लॉन्ग इंस्क्रिप्शन कास्ट संस्कृत में लॉन्च करी थी। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कोई कि ये किस लैंग्वेज के पैटर्न थे, तो याद रखिएगा संस्कृत के। और रुद्र दमन के अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट सका रूलर्स हैं लाइक नहापना, लेकिन ये लोग उतने रेलिवेंट नहीं है, एग्जाम में भी इनसे रिलेटेड क्वेश्चन कम आता है। नेक्स्ट है उशव देव, घामातिका एट्सेट्रा। ठीक है, उसके बाद 58 BC में उज्जैन के एक राजा होते हैं विक्रमादित्य। इनकी लड़ाई होती है सकाज के साथ, और फिर एक एरा शुरू हो जाता है जिसका नाम है विक्रम संवत। आई एम श्योर कि आपने कहीं ना कहीं ये टर्म सुना होगा। ठीक है, कब से स्टार्ट होता है? 58 BC से। फाइन, तो ये हो गई बस थोड़ी सी थियोरी इस टॉपिक से रिलेटेड। और अब चलिए हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, जहाँ पे और भी जो चीज़ इंपॉर्टेंट आती जाएगी वहीं पे उसको डिस्कस करते हुए चलेंगे हम। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द फर्स्ट सका किंग इन इंडिया? सबसे पहले राजा कौन है सका डायनेस्टी के? तो इंडो सिक्तियन किंग हैं मोगा। ये फर्स्ट सका किंग है इंडिया में, जिन्होंने सका पावर को इस्टेब्लिश किया था। बेसिकली सबसे ज़्यादा कहाँ पे? गंधारा में। और बाद में जाके इन्होंने अपनी सुप्रीमेसी को एक्सटेंड किया ओवर नॉर्थ वेस्ट इंडिया। ठीक है, तो ऑल्दो मोस्ट पॉपुलर रूलर इसके हैं रुद्र दमन, लेकिन फिर भी जो पहले सका किंग हैं वो है मोगा। ये याद रखिएगा। ठीक है, इन द जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन विच अमंग द फॉलोइंग सका रूलर अचीवमेंट्स आर हाईलाइटेड? जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन जो मौजूद है उसमें किस सका रूलर के अचीवमेंट्स के बारे में हमें पता चलता है? तो इसमें हमें रुद्र दमन के मिलिट्री अचीवमेंट्स, टेरिटरीज और डिफरेंट पर्सनल क्वालिटीज़ के बारे में पता चलता है। और ये हाईलाइटेड है इस जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन में, जिसको कि 150 AD के आसपास लिखा गया है। ये पहला मेजर इंस्क्रिप्शन है जिसको कि संस्कृत लैंग्वेज में लिखा गया। ठीक है, हु ओवरथ्रू सका रूलर्स फ्रॉम इंडिया? आपसे बेसिकली पूछ रहे हैं कि सका रूलर्स के बाद कौन सी डायनेस्टी सामने आती है। तो सका रूलर्स को ओवरथ्रो किया था गौतमी पुत्र सतकारनी ने, जो कि रूलर हैं सतवाहना डायनेस्टी के। अभी आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत करिएगा, सतवाहना डायनेस्टी इसी के जस्ट बाद शुरू हो जाएगा। अगला लेक्चर सतवाहना डायनेस्टी के ऊपर रहेगा। इन्होंने सका रूलर नहापना को किल किया था और इनके गवर्नर ऋषभ दत्त को। ठीक है, और फिर इनकी टेरिटरीज को रिस्टोर कर लिया था। तो याद रखिएगा सका रूलर्स को किसने हराया था? गौतमी पुत्र सतकारनी ने। और ये कौन से डायनेस्टी को बिलोंग करते हैं? तो सतवाहना डायनेस्टी को। किसको हराया था? तो ये भी याद रखिएगा, नहापना को। विच ऑफ द फॉलोइंग पासेज वॉज यूज्ड बाय द सकाज टू कम टू इंडिया? इंडिया में आने के लिए सकाज ने कौन सी जगह या फिर कौन सा पास यूज किया था? तो सकाज इंडिया में एंटर किए थे थ्रू दिस बोलन पास। और अभी हमने बात की कि ये सीथियन ट्राइब को बिलोंग करते हैं, जो कि ईरानियन ओरिजिन का है। ठीक है, तो इनका ओरिजिन बेसिकली ईरान से था और इन्होंने इंडिया में एंट्री ली थी थ्रू दिस बोलन पास।
विच सका रूलर वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंपॉर्टेंट इरीगेशन वर्क्स इन सौराष्ट्र? इसमें से कौन से एक सका रूलर हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं इरिगेशन वर्क्स के लिए जो कि सौराष्ट्र में हुआ है? ये है रुद्रदमन। वंस अगेन रुद्रदमन रिस्पॉन्सिबल हैं इंपॉर्टेंट इरिगेशन वर्क के लिए जो कि सौराष्ट्र में हुआ है, और इनके मिलिट्री अचीवमेंट, टेरिटरीज और जो भी इनकी पर्सनल क्वालिटीज़ हैं वो भी हमने पढ़ा कि कहाँ से हमें पता चलता है, जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन से, जिसको कि 150 AD में लिखा गया था। ठीक है, याद रखिएगा फिर से कि ये पहला मेजर इंस्क्रिप्शन है जो कि संस्कृत लैंग्वेज में लिखा गया था। द सकास इंट्रोड्यूस्ड सत्राप सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट अलॉन्ग विथ होम? सकास ने सत्राप सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूस किया है किस डायनेस्टी के साथ मिलके, आपको ये बताना है। तो सकास ने सत्राप सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट स्टार्ट किया था पार्थियन के साथ मिलके, जिनको हम आगे चल के पढ़ेंगे, और ये सिमिलर है ईरान के एकमेनिड एंड सेल्यूसिड सिस्टम से। ठीक है, इस सिस्टम में होता क्या है, जो भी आपके किंगडम है वो डिवाइडेड होती है इनटू प्रोविंसेस। ओके, और प्रोविंसेस में हर प्रोविंस को हेड करने वाले जो टॉप मोस्ट एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं उनको आप मिलिट्री गवर्नर या फिर महाक्षत्राप के नाम से जानते हैं, मतलब ग्रेट सत्राप। ठीक है, फिर जो लो स्टेटस के गवर्नर होते हैं उनको हम सत्राप कहते हैं, इनके नीचे मतलब इनके अंडर में काम करते हैं। ठीक है, ये जो गवर्नर्स हैं इनके पास पावर होती है कि ये खुद का इंस्क्रिप्शन अपना इशू कर सकते हैं और अपने ओन कॉइन्स मिंट करवा सकते हैं। फाइन, तो इसी को हम सत्राप सिस्टम कहते हैं। मतलब किंगडम जो है पूरी वो प्रोविंसेस में डिवाइड करके फिर उसके ऊपर एक एडमिनिस्ट्रेटर को बैठाते हैं, उसको महाक्षत्राप बोलते हैं, और इनके अंडर में जो गवर्नर्स काम कर रहे हैं उनको सत्राप बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो पूरा सिस्टम है ये सकास ने इंट्रोड्यूस किया था पार्थियन के साथ मिलकर। विच अमंग द फॉलोइंग रूलर इज नोन फॉर जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन? अभी जब हम थियरी पढ़ रहे थे वहां पे हमने देखा था कि जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन रुद्रदमन फर्स्ट का है, और ये कंसीडर किया जाता है एज एन अर्ली एग्जाम्पल ऑफ कैस्ट संस्कृत, जिसको कि लिखा गया था मिड 2nd सेंचुरी AD में। ठीक है, इसमें ये मेंशन है कि चंद्रगुप्त मौर्य के एक गवर्नर जो कि हैं पुष्यगुप्ता, ये पुष्यगुप्ता है, पुष्यमित्र सुंगा नहीं है। ठीक है, पुष्यगुप्ता ये रिस्पॉन्सिबल थे सुदर्शन लेक पे एक डैम बनवाने के लिए नियर गिरनार इन काथियावाड़। ठीक है, फिर एक और इंस्क्रिप्शन है जिससे हमें ये पता चलता है कि ये जो डैम है ये रिपेयर करवाया गया था 800 साल के बाद, जब ये बना उसके 800 साल के बाद। ठीक है, और ये इंस्क्रिप्शन किसने लिखवाया था? स्कंद गुप्त ने। ये हम गुप्ताज में पढ़ेंगे अभी इनको। ठीक है, तो बस याद रखिएगा जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन से कौन एसोसिएटेड है? रुद्रदमन फर्स्ट। दो बातें ही पूछी जाती हैं जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन से, या तो ये पूछ लेंगे कौन इससे रिलेटेड है, सेकंड ये पूछ सकते हैं किस डायनेस्टी से ये रिलेटेड है, तो याद रखिएगा सकास से। ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग किंग इज रिलेटेड टू द रिपेयर ऑफ सुदर्शन लेक? जो सुदर्शन लेक है हमारी उसको रिपेयर किसने करवाया था? तो जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन में ये बात मेंशन है कि सका रूलर रुद्रदमन जो है इन्होंने लेक सुदर्शन को रिस्टोर करवाया था। द इंडियन टर्म शका इज यूज्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग? शका का मतलब क्या होता है आपको ये बताना है। तो मैंने पहले ही आपको बता दिया शका का एक और नाम क्या है? स्कीथियंस। ठीक है, तो इंडियन टर्म शका का मतलब है ऐसे लोग जो स्कीथियंस हैं, और ओरिजिनली ये बिलोंग करते हैं सेंट्रल एशिया को। और महाभाष्य एक किताब है, किसकी किताब है, किसने इसको लिखा है? पतंजलि ने। और इसमें इन्होंने बताया है कि शकास का मतलब है अनिर्वसिता, मतलब प्योर शूद्रास। ठीक है, शूद्रास वगैरह हमने पढ़ा था जब हम ऋग्वेदिक और लेटर वैदिक एरा पढ़ रहे थे उस टाइम पे, तो प्योर शूद्रास को ही ये नाम दिया जाता था स्काइथियंस का। ठीक है, याद रखिएगा ये शकाज हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग शका किंग इज बिलीव्ड टू बी एसोसिएटेड विद द विक्रम संवत एरा ऑफ 58 BCE? इसमें से कौन से शका किंग हैं जो कि रिलेटेड हैं विक्रम संवत एरा से, जो कि 58 BCE में होता है? तो ये है शका किंग एजिस, ये एसोसिएटेड है विक्रम संवत से, और ऐसा माना जाता है कि इन्होंने नॉर्दर्न इंडिया की जो पूरी टेरिटरी है उसको अनेक्स किया था। ठीक है, तो याद रखिएगा विक्रम संवत एरा से कौन सी शका किंग रिलेटेड हैं, ये हैं एजिस। विच ऑफ द फॉलोइंग रूल्ड थ्रू क्षत्रप्स, गवर्नर्स, महाक्षत्रप्स, सब ऑर्डिनेट रूलर्स? तो अभी इसके बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया पीछे कि शकास और स्काइथोपार्थियंस दोनों ही इस मेथड से रूल करते थे, मतलब क्षत्रप और महाक्षत्रप वाले रूल से, और इन्होंने इस मेथड का यूज करके अपने एम्पायर को काफी ज्यादा एक्सपैंड कर लिया था। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा शकास। क्या चीज था ये सब? ये जो भी किंगडम है उसको हमने डिवाइड किया प्रोविंसेस में, और फिर जो प्रोविंसेस है उस पर एक टॉप एडमिनिस्ट्रेटर को बैठाया जो होते थे महाक्षत्रप्स, और इनके अंडर में जो गवर्नर काम कर रहे हैं वो हैं क्षत्रप। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग शका रूलर रिपेयर द सुदर्शन लेक? बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है। सुदर्शन लेक किसने रिपेयर कराई? रुद्रदमन फर्स्ट ने।
विच ऑफ द फॉलोइंग इशूड द फर्स्ट एवर लॉन्ग इंस्क्रिप्शन इन कास्ट संस्कृत? आंसर हो जाएगा रुद्रदमन फर्स्ट। इन्होंने पहली लॉन्ग इंस्क्रिप्शन इशू की थी कास्ट संस्कृत में, और रुद्रदमन फर्स्ट ने रूल किया था फ्रॉम 130 टू 150 AD। ठीक है, इन्होंने जो सिंध वाला हिस्सा था उसको रूल किया था, जिसमें हमारा कुछ गुजरात का हिस्सा भी आता है और कोंकण वगैरह का, नर्मदा वैली का जो एरिया है, मालवा आता है इसी में, और काथवार। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा रुद्रदमन फर्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज अर्लीस्ट शका रूलर? इसमें से कौन अर्लीस्ट शका रूलर है, आपको ये बताना है। तो अर्लीस्ट शका रूलर है मौस, जिनको हम मोगा के नाम से भी जानते हैं। अभी हमने पहले क्या क्वेश्चन पढ़ा था कि इसमें से कौन फर्स्ट रूलर हैं शका डायनेस्टी के, तो ये थे मोगा। इन्होंने शका पावर को स्टैब्लिश किया था पूरे के पूरे गंधारा रीजन में, और इनकी कैपिटल क्या थी? सिरकप। ठीक है, और इन्होंने बहुत सारे कॉपर कॉइन्स को इशू किया था, साथ ही कुछ सिल्वर कॉइन्स को भी। ठीक है, द फेमस तक्षशिला कॉपर प्लेट इज एस्क्राइब्ड टू विच ऑफ द फॉलोइंग शका रूलर? फेमस जो तक्षशिला कॉपर प्लेट है ये किस शका रूलर को डेडिकेटेड है, आपको ये बताना है। तो ये जो तक्षशिला कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन है, इसमें हमें पता चलता है मोगा के बारे में, जिनको हम मौज भी कहते हैं। ठीक है, इंस्क्रिप्शन में बहुत ही प्रिसाइज डेटा दिया हुआ है, और किस स्क्रिप्ट में लिखी गई है, तो वो है खरोष्टी स्क्रिप्ट में। फाइन। विच ऑफ द फॉलोइंग शका रूलर इज ऑल्सो मैंशनड इन मथुरा लॉइन कैपिटल? मथुरा लॉइन कैपिटल में कौन से शका रूलर का नाम मैंशनड है, आपको ये बताना है। तो मथुरा लॉइन कैपिटल में हमें पता चलता है पतिका कुसुलका के बारे में। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैड अडॉप्टेड द टाइटल ऑफ महादंडापति? ये टाइटल किसको दिया गया था, आपको ये बताना है। तो मोगा इंस्क्रिप्शन में दो नाम मेंशन्ड हैं, इसमें से फर्स्ट है लियाका कुसुलका और उनके बेटे पतिका कुसुलका। ठीक है, और इन्होंने रूल किया था चुक्शा एंड पुषापुरा वाले एरिया को। ठीक है, और महादंडापति जो टाइटल है वो दिया गया था पतिका कुसुलका को। फाइन। अच्छा, ये कौन है? दोनों ही लोग स्ट्रैप्स हैं अंडर मोगा। फाइन, तो याद रखिएगा ये महादंडापति का टाइटल किसको दिया गया था, तो ये है पतिका कुसुलका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट नोन सत्राप्स ऑफ मथुरा? मथुरा के पहले गवर्नर या सत्राप कौन है, आपको ये बताना है। तो मथुरा के पहले स्ट्रैप हैं हागना एंड हागमसा। ठीक है, ये दोनों लोग पहले नोन स्ट्रैप्स हैं मथुरा के। इसके अलावा राजूवला, जो कि वन ऑफ देयर सक्सेसर थे, इनका भी नाम हमें मिलता है एज महासत्राप इन द मोरा इंस्क्रिप्शन, जो कि पाया गया नियर मथुरा। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हागना। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट नोन सत्राप इन द वेस्टर्न इंडिया? वेस्टर्न इंडिया में पहले सत्राप का नाम क्या था? तो पहले जो आइडेंटिफाइबल सत्राप हैं वेस्टर्न इंडिया में, उनका नाम है भूमक। ठीक है, इन्होंने सौराष्ट्र वाले रीजन को रूल किया था, और भूमिका को सक्सीड किया था नहापाना ने। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रूलर है वेस्टर्न सत्राप्स के। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा भूमिका। और लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज द फाउंडर ऑफ द उज्जैनी सत्राप? इसमें से कौन फाउंडर है उज्जैनी सत्राप के? तो ये हैं कस्ताना, जिनको आप शस्ताना भी कह सकते हैं। ये फाउंडर माने जाते हैं उज्जैनी सत्राप के, और ऐसा माना जाता है कि इन्होंने बैटल जीत ली थी अगेंस्ट द सतवाहनास, और इन्होंने 3 तरह के स्क्रिप्ट्स को यूज़ करके कॉइन्स को इशू किया था, ग्रीक, फिर ब्राह्मी और खरोस्ती। ठीक है, तो ये कौन है? कस्ताना। तो इसी के साथ हमने ये वाला चैप्टर भी फिनिश कर लिया, और कल हम पढ़ने वाले हैं सतवाहनास के बारे में। ठीक है, तो आई होप कि ये सारे लेक्चर्स आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट कर रहे होंगे और आपकी प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्प कर रहे होंगे। तो ठीक है, कल मिलते हैं फिर सतवाहनास वाले चैप्टर के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू GK Today. With this, Minu Zahadsana signing off.